पीएच स्केल की हेल्प से हम ये बहुत आसानी से पता लगा पाते हैं कि जो भी मुझे गिवन एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज पीएच स्केल। आई होप यू कैन सी द पीएच स्केल ऑन द स्क्रीन। पहले तो पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन एसिड और अ बेस। स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? स्ट्रेंथ से मतलब ये है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, राइट? अगर मुझे कोई एसिड दे दिया तो इस पीएच स्केल की हेल्प से मैं पता लगा लूंगी कि वो मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग था या वीक था, राइट? तो जल्दी से पहले समझ लेते हैं ये पीएच स्केल को हमें रीड कैसे करना है। तो ये पीएच स्केल आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 to 14। तो इसकी रेंज क्या है? 0 से 14। 0 ये वाला जो जोन है मेरा, दिस इज द रेड जोन। रेड जोन इज एसिडिक, राइट? रेड जोन क्या है आपका? एसिड जोन है, डेंजर जोन है, राइट? उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बीच में आएंगे। आप देख रहे हैं रेड से येलो, येलो से ग्रीन। हाँ, क्या जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं ग्रीन की तरफ, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द सेफ जोन, दैट इज ग्रीन जोन। तो आपका जो पानी होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो यूजुअली इसी ग्रीन जोन में आता है, दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। फिर हम आगे और चलते गए। जैसे ही मैं ब्लू की तरफ जाने लगी तो मेरा कौन सा जोन शुरू हो गया? बेसिस का जोन शुरू हो गया। नाउ द बेसिस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। देख रहे हैं आप, ग्रीन से धीरे धीरे क्या हो रहा है? पहले ग्रीनिश ब्लू हुआ, फिर ब्लू 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 एंड लाइक पर्पल। 14 तक जा रही हूँ तो काफी डार्क ब्लू, दैट इज पर्पल की तरफ कन्वर्ट हो चुका है, राइट? सो दैट मीन्स 14 वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहा होगा। Yes, so this blue zone is the base zone, the red zone is the acid zone, and the middle one, green zone, is the neutral zone. Means ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। क्या स्केल समझ आया? ठीक है, कलर्स के अकॉर्डिंगली भी हम समझ सकते हैं। फाइन। अच्छा, अब इस स्केल के थ्रू एक और चीज हमें जो समझनी है कि कैसे मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो भी एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या बेस, कैसे मेरा जो भी एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखिए, उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का। लेट्स से मैंने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, अब अगर मैं इसे पानी में डालूं, व्हेन आई पुट इट इन वाटर, तो ये क्या करने लगता है? ये टूटने लगता है, डिसोसिएट होने लगता है, ब्रेक होने लगता है इनटू व्हाट? H प्लस प्लस Cl माइनस आयंस। सो मेरा HCl किस में ब्रेक हो गया? H प्लस और Cl माइनस आयंस में। अब जिन एसिड्स में ये H प्लस मुझे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, जिन एसिड्स में H प्लस आयंस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मोर नंबर ऑफ H प्लस आयंस मिलते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होते हैं वो? स्ट्रॉन्ग एसिड। सो माय हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आई नो बहुत बार हम ये गलती कर देते हैं। लेट्स से मैंने एक एसिड लिया ज्यादा क्वांटिटी में, एक लिया कम क्वांटिटी में, और मैं कह देती हूँ जो मैंने ज्यादा क्वांटिटी में लिया वो स्ट्रॉन्ग एसिड था और जो कम क्वांटिटी में लिया वो वीक था। तो बेटा देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो भी लेना देना है वो इससे है, H प्लस आयन से। ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस हुए स्ट्रॉन्ग एसिड, कम H प्लस आयन प्रोड्यूस हुए वीक एसिड। फाइन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ वीक एसिड का। वीक एसिड मैंने लिया, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH, विनेगर में होता है ये, ठीक है। अब जब इसे डिसोसिएट करने गए तो बेटा ये ना कंप्लीटली टूटा ही नहीं, ये पूरी तरह से नहीं टूटा, मतलब इसको ऐसे बने रहना ज्यादा पसंद है, तो ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा ऐसा एरो बनाएंगे, दिस शोज इक्विलिब्रियम। फाइन, तो क्या फॉर्म हुआ? CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अब यहाँ पे मुझे जो H प्लस आयंस मिले वो रिलेटिवली क्या थे? कम थे, रिलेटिवली
लो थे, अगर कम H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे तो वो मेरा एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड। क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि एसिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टू प्रोड्यूस H प्लस आयंस। ठीक है, अब H प्लस आयंस अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो गए तो स्ट्रॉन्गर एसिड, कम प्रोड्यूस हुए तो वीकर एसिड। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब जल्दी से समझते हैं कि हम इन H प्लस आयंस और पीएच को कैसे रिलेट करें, है ना। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पीएच स्केल, तो हमें समझना पड़ेगा ना कि इस H प्लस आयन का पीएच के साथ क्या कनेक्शन है, राइट। तो उसका जो कनेक्शन है वो हम इस फॉर्मूला के थ्रू देख सकते हैं, राइट। तो अब जल्दी से अपनी नोटबुक में ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, ये रिलेशनशिप लिख लीजिए बिटवीन पीएच एंड H प्लस आयंस। मैं आपको फिर समझाती हूँ क्या है ये, ठीक है। आई होप सबने लिख लिया होगा। तो जल्दी से अगर हम स्केल को देखें, ये जो स्केल है ना, स्केल कैसा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जिसमें हम ये मान रहे हैं जो 0 पे है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और जो 14 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, यही मान रहे। ठीक है, मतलब इस तरफ आ रही हूं तो एसिड्स है, उस तरफ जा रही हूं तो बेसिस है और बीच में न्यूट्रल है। तो क्या यहाँ पे दो एसिड्स के बीच में 1 यूनिट का फर्क है, मतलब एक एसिड कोई था, लेट्स से देयर वाज सम एसिड ए जिसका पीएच है 1, दूसरा एसिड है सम सी जिसका पीएच है 0, क्या इन दोनों में सिर्फ 1 यूनिट का डिफरेंस है? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ये जो पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल एक एक्सपोनेंशियल स्केल है। एक्सपोनेंशियल स्केल मींस ये 1 यूनिट से नहीं बढ़ रहा, इसमें जो यूज हो रहा है दैट इज दी 10 की पावर। सो हियर ईच, लाइक अगर मैं 1 से 0 जाऊं तो ये जो मेरा 0 पे जो भी एसिड है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है 1 वाले एसिड से। सो दिस इज अ एक्सपोनेंशियल स्केल, दिस इज नॉट अ सिंपल यूनिट स्केल कि इन दोनों में सिर्फ एक टाइम का ही फर्क है। नो, लेट्स से इफ देयर इज अ एसिड A and there is another acid C, so C is 10 times stronger than A. Are you getting my point? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, चलिए दोबारा से देखते हैं। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पहले तो देखते हैं पीएच का क्या रिलेशनशिप है। पीएच का जो रिलेशन है वो है माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, रिलेशनशिप क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे माइनस, आई नो आप लोगों ने अभी तक लॉगरिथम शायद नहीं भी पढ़ा हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ माइनस लगा है ना, तो माइनस की वजह से क्या होगा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग 1/H प्लस। ठीक है, एक्चुअली दिस इज लॉग H प्लस की पावर -1। ठीक है, ये माइनस आगे आ गया था, दैट्स व्हाई इट वाज रिटन माइनस लॉग H प्लस। अब H प्लस की पावर -1 इज दिस। लॉग को अगर थोड़ी देर के लिए मैं भूल भी जाऊं, थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो मेरा पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के। यस, जो मेरा पीएच है उसका हाइड्रोजन आयन से उल्टा रिश्ता है। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, है ना। अगर मेरे यहाँ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर मेरे H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो पीएच की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, राइट। उल्टा रिलेशन यही होता है ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। फाइन, तो ये रिलेशनशिप तो मुझे समझ आया। ठीक है, इसी रिलेशनशिप के हिसाब से अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट दोबारा देखूं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या थे, मोर H प्लस आयंस थे। मोर H प्लस आयंस मींस पीएच की वैल्यू क्या होगी, लेस। लेट्स से इसकी पीएच की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, और वीक एसिड में लेस H प्लस आयंस थे, ठीक है, तो उसकी पीएच की वैल्यू है लेट्स से 4। ठीक है, एक चीज क्लियर है, पीएच अगर लेस देन 7 है तो वो एसिड ही है, तो है तो ये दोनों एसिड ही, ठीक है ना, क्योंकि 7 पे क्या था, न्यूट्रल था। अगर पीएच लेस देन 7 है तो दोनों एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक वीक एसिड है। बट ये वाला एसिड इस वाले एसिड से कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच। कैसे,
अभी मैंने आपको बताया ये एक एक्सपोनेंशियल स्केल है, राइट? सो इफ आई सी हियर, एक मेरा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पीएच है 1, वीक एसिड का पीएच है 4, ठीक है, ठीक है। अब इससे कम क्या होता है 3, फिर होता है 2। तो मैंने आपको क्या बोला, जब मैं इस तरफ जा रही हूं तो मेरी क्या इंक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि मोर नंबर ऑफ H प्लस आयंस मींस स्ट्रॉन्गर एसिड, दो इट्स pH वैल्यू इज लोअर, राइट? तो अब ये कितना डिफरेंस होता है, ये 10 टाइम्स होता है। मतलब अगर कोई pH 3 होता तो वो कितना हो जाता, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता। ये इसमें भी 10 टाइम्स का फर्क, इसमें भी 10 टाइम्स का फर्क। तो 4 से 1 तक अगर मैं pH 4 और pH 1 वाले दोनों एसिड्स को देखूं तो जो pH 1 वाला एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है pH 4 वाले एसिड से, 10 into 10 into 10, 1000 times, right? So जो pH 1 वाला एसिड है it is 10 to the power 3 times stronger than pH 4 वाला एसिड। यस, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच कि कोई मेरा जो भी गिवन एसिड है वो कितनी टाइम स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, राइट? उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये जो मेरा है pH 4 ये 10 to the power 3 टाइम्स वीकर है pH 1 से, राइट? उससे उतना कमजोर है, राइट? जैसे भी आप बोलना चाहें। क्लियर हुई ये बात? स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड समझ आया? स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में जैसी कहानी है सेम स्टोरी बेसिस में भी है, ठीक है? तो जल्दी से पहले क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स में एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, H2CO3। फाइन। सब एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी है, दे गिव H प्लस आयंस। क्या देते हैं ये, H प्लस आयंस। डन, फाइन। अच्छा, अब बेस देखें। बेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी मेरे बेसेस होते हैं वो क्या देते हैं, बेसेस गिव OH माइनस आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है? तो अगर सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उस केस में क्या बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, राइट? तो लेट्स से अगर मैंने कोई बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आयंस देगा एक्वस सॉल्यूशन में, Na प्लस प्लस OH माइनस आयंस, ठीक है? अब ये मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस दे रहा है। मोर नंबर ऑफ OH है मतलब H प्लस तो बहुत ही कम होंगे, वाटर के ही होंगे जो भी होंगे, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर के H प्लस आयंस तो होंगे। यस, तो इसके पास क्या है, इसके पास ज्यादा OH माइनस आयंस है। अब OH माइनस आयंस ज्यादा होने की वजह से ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस की pH वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम लेट्स से 14। यस, ठीक है, 14 हो गई। अब कोई वीकर बेस आया, जैसे वीक एसिड था वैसे वीक बेस भी होते हैं। लेट्स से वीकर बेस आया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है, राइट? इसने क्या किया, इसने भी डिसोसिएट किया खुद को, लेकिन इसके केस में जो डिसोसिएशन हुआ वो कंप्लीट नहीं था। मतलब यहाँ पे मुझे लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयंस मिल रहे थे। OH माइनस आयंस कम मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो अब इसका pH 14 नहीं होगा, इसका pH कम होगा, लेट्स से 8 और 9 के अराउंड होगा, राइट? यस, बात क्लियर हो रही है? pH की वैल्यू ज्यादा मींस स्ट्रॉन्गर बेस, pH की वैल्यू कम इज योर वीकर बेस। बट एक कंडीशन क्या है, pH शुड बी ग्रेटर देन 7 फॉर अ बेस। यस, क्लियर? ठीक है, तो pH का तो ये फंडा है जो मुझे ये क्या बता रहा है कि एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, राइट? कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी देख लेते हैं बेसिस के। स्ट्रॉन्ग बेसिस के सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेसिस के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, तो आई होप पीएच का फंडा थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से बताती हूँ, देखिए पीएच की वैल्यूज रेंज कैसे कर रही हैं 0 to 14। ठीक है, अगर पीएच मेरा 7 है, 7 मतलब न्यूट्रल, जो यूजुअली किसका होता है, डिस्टिल्ड वाटर का होता है, राइट। फिर अब मैं पीएच की इस तरफ जा रही हूं तो क्या बढ़ रहा है, बेस बन रहा है, मतलब पीएच शुड बी मोर देन 7 टू बी अ बेस। इस तरफ आ रही हूं तो एसिड से, सो पीएच शुड बी लेस देन 7 टू बी एन एसिड, राइट। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये होगा और सबसे स्ट्रॉन्गर बेस ये होगा, राइट। यहाँ पे 8 लिखा, 8 वाला सबसे वीकर बेस, यहाँ लिखा 6 वाला सबसे वीकर एसिड। क्या दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, ये एक एक्सपोनेंशियल स्केल है, तो यहाँ पे जो भी मेरा डिफरेंस है वो कितना है, 10 टाइम्स डिफरेंस है, राइट। अगर मैं यहाँ लिखूं 13, यहाँ लिखूं 12, 10, 9, तो इस तरफ जाऊंगी तो ये वाला मेरा 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बेस है, यस। और इस तरफ जाऊंगी 1 से 0, तो ये मेरा 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है, राइट। तो सब में कितना कितना फर्क है, 10 टाइम्स का फर्क है, राइट। यहां से अगर लेट्स से 9 से अगर 14 तक जाऊं तो 9 से कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब 10 की पावर 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बेस है वो पीएच 9 से 14 वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करते जाना है, 10 का डिफरेंस है, फाइन, डन। तो ये है बेटा पीएच स्केल। पीएच स्केल समझ आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए क्या रिलेशनशिप है। दूसरा रिलेशनशिप जो हमने समझ ही लिया है कि अगर H+ आयंस बढ़ेंगे तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो, ठीक है। दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। बस ये 2-3 फंडा हमें याद रखना है, उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एमसीक्यूज में आएंगे आपको पीएच स्ट्रेंथ के ऊपर, राइट। सो उस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब एक लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पीएच की क्या कोई इंपॉर्टेंस भी है हमारी लाइफ में, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। लाइक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि हमारा स्टमक क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अराउंड पीएच होता है 1.4, तो उसको ये मेंटेन करना है। अगर वो ज्यादा HCl प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, पीएच की वैल्यू और कम हो जाएगी, यस। तो ये यहाँ पे पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिससे हम अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। सिमिलरली टूथ डिके, अगर मेरे माउथ में ज्यादा एसिड प्रोडक्शन हो जाए, जो यूजुअली कब होता है, व्हेन वी ईट शुगरी फूड्स, है ना। सो ज्यादा एसिडिक अगर मेरा हो जाए, एसिडिक फूड कंज्यूम हो जाए या शुगरी फूड कंज्यूम हो जाए, जिसकी वजह से मेरे माउथ का पीएच बिलो 5.5 हो गया, मतलब एसिडिक हो गया ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा, दांत खराब होने लग जाते हैं, दैट इज टूथ डीके, फाइन। और प्लांट्स भी बेटा बेस्ट ग्रो करते हैं when the pH of the soil is close to 7। अगर pH एसिडिक हुआ तो भी प्रॉब्लम है, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, उस केस में हम क्विक लाइम ऐड करते हैं। और लेट्स से अगर pH बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो गया, मींस मोर देन 7, बहुत ज्यादा एल्कलाइन, तो उस केस में भी हमें pH को मेंटेन करने के लिए हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, राइट। और हमारी बॉडी भी सबसे बेस्ट फंक्शन करती है विद इन दिस पीएच रेंज, दैट इज 7 to 7.8। सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना आपके असर्शन, रीजन और एमसीक्यूज में बनते हैं, सो वी शुड नो अबाउट देम, राइट। और अगर किसी रीजन से हमारी बॉडी का पीएच डिस्टर्ब होता है तो वी नो व्हाट विल हैपन, विल गेट सिक, यस। उसके अलावा एसिड रेन, आजकल हमारी रेन कैसी है, बिकॉज ऑफ द ऑल द पोल्यूटेंट्स इन द एयर, रेन कैसी है, एसिडिक। एसिडिक रेन से क्या हो रहा है, पीएच लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, पानी का, हर चीज का, सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो, है ना। वो सर्वाइव नहीं कर पाते इतने एसिडिक वाटर में, हम भी नहीं कर पाएंगे, राइट। सो पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द पीएच, जो भी पीएच उसका डिजायर्ड है उसको मेंटेन करें हम, राइट। ठीक है, तो ये तो था आपका एक बहुत ही आसान सा, बहुत छोटा सा, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का पीएच स्केल। अगर आपको सॉल्ट्स का डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जल्दी से आपके लिए वो भी लेकर आऊंगी। बाय बाय।